राजस्थान के श्रीगंगानगर बयूरो से मंजीत सिंह की दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित। कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश, विरोध किया तेज, कलेक्ट्रेट पर लगाया धरना। श्रीगंगानगर के गांव नेतवाला में प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और कचरा प्लांट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे विधायक जयदीप बिहानी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता की। ग्रामीणों की मुख्य आपत्तियां: प्रस्तावित प्लांट के पास घनी आबादी, नजदीक स्कूल और चिकित्सालय मौजूद, प्रदूषण और स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका, पिछले 10 वर्षों से लगातार हो रहा विरोध। ग्रामीणों ने साफ कहा कि इस स्थान पर कचरा प्लांट स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासन से वैकल्पिक जमीन खोजने की मांग रखी। विधायक का आश्वासन: विधायक जयदीप बिहानी ने भरोसा दिलाया कि यदि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकला तो वे ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल को लेकर जयपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात करेंगे। वार्ता के बाद फिलहाल ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन फिर तेज किया जाएगा। स्थिति: कचरा प्लांट को लेकर आज हुई वार्ता के बाद अब मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। बाइट ग्रामीण बाइट जयदीप बिहानी, विधायक श्रीगंगानगर। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8949990401, 8107376182। इसी में प्रशासन की भलाई है, हमारी भलाई है और हमारे इलाके की भलाई है। वरना हमारी जो पावन धरा, जिस प्रकार माता सीता का हरण किया था और माँ सीता के हरण वापस सीता माता को देने के लिए राम ने जिस प्रकार सेना बनाई थी, वही सेना हमारे ग्राम कहीं गूंगी बह रही है। सरकार, प्रशासन ये हल्के में मत ले सकते, चुनौती है। हल्के में लोगे तो मरोगे, कितना को रोकोगे? कौन खतरा पर रंगे को भाई? तो मेरे समस्त ग्रामवासियों को पुनः मेरा यही अनुरोध है, एकता बनाए रखें। प्रशासन से ये बात पूछे, 2016 में जब कचरा प्लांट प्रस्तावित हुआ था, वो 100 मीट्रिक टन का प्रस्तावित हुआ था। क्यों? क्योंकि गंगानगर का वेस्ट 90 मीट्रिक टन पर डे जनरेट होता था। अभी 10 साल में नगरीकरण बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, तो कचरे का वेस्ट भी बढ़ा है, उपभोक्तावादी भी बढ़ा है। अभी इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि वो पर्यावरण क्लियरेंस में उसमें इशू आ रहा था, नहर का विवाद था, बफर जोन का विवाद था। अभी इन्होंने जो प्रदूषण बोर्ड ने एनओसी दी है और जो प्रशासन के पास जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने वो मीट्रिक टन 57 कर दिया है पर डे। भाई 100 से उन्होंने 57 ले आया है। 10 साल में ये कचरा 1.5 गुना हो गया होगा। उसका क्या रीजन है? क्योंकि उसमें लैंडफिल नहीं बनाना पड़ेगा। लैंडफिल का मतलब क्या होता है कि जो कंपोस्ट बनता है गीले कचरे से, सूखे वाले से जो आरडीएफ बनता है, जो कि ईंधन के रूप में होता है, उसके बाद में ऐसा वेस्ट होता है जो प्रोसेस नहीं होता है, वो लैंडफिल में डाला जाता है। वो लैंडफिल वाला इन्होंने क्राइटेरिया ही हटा दिया। वो 18 मीट्रिक टन पर डे का उसमें पहले वाले में था। तो ये बात आप प्रशासन से पूछो यार। और नहर आप जाके एक बार, आपसे विनम्र व्यक्तिगत निवेदन, आप जाके देखो, नहर और यहाँ 7 मीटर की दूरी है, 44 मोटे लगते हैं। आज ग्रामीण नेतेवाला की क्या मामला है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इन ग्रामीणों लोगों की आवाज सुन रहे हैं और सुन के एक प्रशासन को बताने का और एक सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये नेतावाला गांव के और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा प्रस्तावित कचरा प्लांट जो पहले 6F में था, उसको वहां से हटा के नेतेवाला ग्राम पंचायत के अंदर लगाया जा रहा है। जो ग्रामीणों का विरोध का मुख्य कारण ये है कि वहाँ जो ये प्लांट लग रहा है, वहाँ जनसंख्या, वहाँ पर नहर, पीने का पानी, वहाँ पे स्कूल और वहाँ पे शिक्षा, 5 चीजें वहाँ पर ही है और लोगों के बीच में लग रहा है ये कचरा प्लांट। इसका लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों का कहना भी है, हम सबकी ये मांग भी है कि आप अगर प्रशासन इसको लगाना हटाना चाहते हैं तो आप अगर ये औद्योगिक इकाई है तो औद्योगिक क्षेत्र में लगाइए,
अगर और कहीं है तो शहर से दूर लगाइए। आप लोगों के बीच में, ग्रामीण लोगों में, जिसके कारण वातावरण बीमारियां फैलनी है, वहां इसको ना लगाएं। तो आज हम सारे इकट्ठे हो गए, तीसरी चौथी बार आए हैं प्रशासन को आज हम जताने आए हैं कि हम कचरा प्लांट नेतेवाला में और वहां पे लगने नहीं देंगे। तो आज ये मुख्य मांग हमारी यही है। सही है ना इतने जी बताएं। जी सर, 17 तारीख को यानी कि 17/3 को ग्रामवासियों की एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके साथ मैं भी उनके साथ शामिल था, जिला कलेक्टर महोदया और नगर परिषद विभाग के अधिकारी, एडीएम साहब सभी थे। हमने मिलकर के ये तय किया कि ग्रामवासियों के विरोध को देखते हुए ग्रामवासियों के और जन सहयोग से हम कोई अल्टरनेट जमीन की व्यवस्था कर लेते हैं। देखिए, ये जमीन का काम है, आप लेने जाओ तो आपको जल्दी से मिलेगी नहीं, और कोई बेचने आ जाए तो उसकी जल्दी से बिकती नहीं। हम तलाश कर रहे हैं, हमें कोई कॉलोनी काटने के लिए तो प्लाट लेना नहीं, ये तो एक ऐसी डेड जमीन चाहिए जिस पर ये कचरा प्लांट लग सके, नहर जिसके पास ना हो। क्योंकि अभी भी जो विवाद है वो स्कूल पास में है, नहर पास में है, ग्रीन बेल्ट साथ में है, सारी समस्या यही है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये जमीन खरीदनी है। लेकिन कल रात को पता नहीं अचानक प्रशासन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने एक आदेश तुरंत में जारी कर दिया कि साहब 31 मार्च तो हर साल आती है, इतनी जल्दी तो बनिया अपनी ITR फाइनल नहीं करता। तो ऐसे नहीं काम होगा। या तो प्रशासन इस बात से घबरा गया क्या सीएम साहब की विशी है, तो सीएम भी पब्लिक के आदमी है, पब्लिक के दुख दर्द को समझते हैं। टीपी में इतना बड़ा प्रकरण हो गया, या भी आपने बाहर भी देखा होगा, कम से कम 700-800 ग्रामवासी बैठे हैं, 700-800 वहाँ जहाँ कोठी बनी हुई है वहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। तो हमें यहाँ कोई टीपी हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ से बराबरी करनी है क्या गंगानगर में? ये गंगानगर में भी टीपी जैसे हालात पैदा कर दे। अब प्रशासन से बात हो गई, जिला कलेक्टर महोदया से बात हो गई है कि हम जमीन देख रहे हैं, 2-3 दिन लगेंगे जमीन देखने के लिए। पूर्व में जो जमीन सुझाई गई थी उनको भनक लग गई होगी, वो नजायज पैसा मांगने लगे। तो नजायज पैसा पब्लिक का उजाड़ने के लिए नहीं है। कितना वक्त है जयदीप जी? अब कोई वक्त की लिमिटेशन नहीं है, 2-4 दिन जमीन का सौदा होने में लगेंगे। साथ में हमने ये भी सुझाव दे दिया कि तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, इनसे बढ़िया जमीन को ढूंढने वाला कोई आदमी नहीं होता। बढ़िया हूँ, व्यापार करता हूँ, हम भी इनको इस्तेमाल करते हैं। जमीन पे लगेगा। यदि प्रशासन सीरियस होता और इस मामले में गांववासियों को सहयोग करने वाला होता तो ये अपने तहसीलदार की, पटवारी की ड्यूटी पहले ही लगा देते ना। अब बात हुई है, कलेक्टर महोदय ने कहा मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगी, अखिल साहब से मुलाकात होगी। हमने भी यही कहा है भी अखिल साहब से मुलाकात करने के बाद यदि कोई समाधान नहीं निकले और अखिल साहब भी कह दे भी मेरे बस से बाहर की बात है, आप हमें फोन कर देना, गाँव वालों का एक प्रतिनिधिमंडल और मैं, हम जाकर के सीएम साहब से मिल लेंगे और उनसे निवेदन कर देंगे। वहाँ का धरना जारी रहेगा या नहीं? एक बात देखो, गाँव वासियों ने सहयोग करने का